हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मैजेंटो। आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो मेरे बिगनर दोस्त जो हैं वो प्लीज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मजेंटो के फ्रंट एंड लेआउट। हम एग्जिस्टिंग लेआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं, होम पेज को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग मजेंटो का प्रोडक्ट डिटेल पेज है उसको कैसे एडिट करके अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों को, जो बिगनर दोस्त हैं, जो फ्रंट एंड में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो। बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इसमें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट कि आपको इस तरह के कंटेंट से अपडेट मिलता रहे मजेंटो के बारे में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये लेआउट अपडेट होता है, और बेसिक से कैसे मजेंटो का मॉड्यूल कैसे बनता है। चलिए आइए। तो दोस्तों हम आ गए स्क्रीन पे, एंड चेक कर लेते हैं अपना मजेंटो। ये हमारा कोर मजेंटो है, ठीक है, जो हमने पिछली अपनी वीडियो में इंस्टॉल किया था, और सैम्पल डेटा इंपोर्ट कर दिया है इसमें हमने। और चेक कर लेते हैं, अभी कोई मॉड्यूल एग्जिस्टिंग मॉड्यूल नहीं है इसमें, तो हम मॉड्यूल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मॉड्यूल के लिए हमारे दो फोल्डर चाहिए। पहले स्टार्टिंग में कोड के अंदर चाहिए हमारा कंपनी नेम, देन उसके बाद में दूसरा फोल्डर होगा मॉड्यूल का नेम। ठीक है, एंड उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी एंड मॉड्यूल डॉट एक्स एम एल ई टी सी फोल्डर के अंदर, इससे हमारा मॉड्यूल जो है रजिस्टर हो जाएगा मजेंटो के अंदर। तो चलिए क्रिएट करते हैं फटाफट कोड। पी के मैजेंटो, पी कैपिटल रहेगा क्योंकि ये पी एस आर स्टैंडर्ड से है, इसका स्टैंडर्ड ये है, तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा हमें। डेमो, डेमो के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी बनाएंगे हम। रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी। दोस्तों स्पेलिंग का ज़रूर बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर स्पेलिंग एक भी मिस्टेक होती है तो आपका मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा और आप कंफ्यूज रहोगे। एटीसी फोल्डर बनाया हमने, इसमें मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल डालेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल। तो इसका रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी का दोस्तों हम कोड कॉपी कर लेते हैं इसके बेसिक मॉड्यूल से। ये हमारा कैटलॉग मॉड्यूल है, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी ये रहा। कॉपी करते हैं, ये डाल दिया, और ये लाइंस कमेंट्स को हम डिलीट मारते हैं और अपना यहाँ पे मॉड्यूल रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, पीके मैजेंटो डेमो। दोस्तों ये कंपोनेंट रजिस्टर्ड मॉड्यूल, ये तीन टाइप के होते हैं, मॉड्यूल, थीम एंड लैंग्वेज। ठीक है, मजेंटो के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इंटरव्यू में भी। और ये हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मजेंटो। ओके परफेक्ट, ठीक है परफेक्ट है। एंड फोल्डर फाइल नेम रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी। ठीक है, मॉड्यूल में आ जाते हैं एंड मॉड्यूल को कॉपी करते हैं यहाँ से। एक्सएमएल मॉड्यूल, मॉड्यूल ये रहा, कॉपी पेस्ट, ये कमेंट डिलीट मारते हैं। एंड सीक्वेंस दोस्तों डिपेंडेंसी का यूज होता है। अगर कोई मॉड्यूल अगर रजिस्टर नहीं है तो आपका ये मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी है किसी के लिए तो ऐसा होता है इसमें। तो आप डिपेंडेंसी भी लगा सकते हैं किसी मॉड्यूल के ऊपर। तो अभी फिलहाल हमें चाहिए नहीं ये डिपेंडेंसी, तो दोस्तों ये डिपेंडेंसी हमें फिलहाल नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट मार देते हैं एंड चलते हैं आगे। इसमें चेंज करते हैं अपना मॉड्यूल नेम, पीके मैजेंटो डेमो। चेक करते हैं हमारा मॉड्यूल रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ। पीएचपी बिन मैजेंटो मॉड्यूल स्टेटस, ये मॉड्यूल चेक करने की कमांड है जो बताता है कि कौन से मॉड्यूल हमारे रजिस्टर्ड यानी इनेबल्ड हैं और डिसेबल्ड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये वाले हमारे इनेबल्ड की लिस्ट है, और ये है हमारे डिसेबल्ड की लिस्ट। इसमें पीके मैजेंटो आ चुका है, देखिए दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम इनेबल कर लेते हैं। तो पीके मैजेंटो इनेबल, पीके मैजेंटो डेमो, ये मॉड्यूल हमारा इनेबल हो रहा है। अब इनेबल होने के बाद में हम चलाएंगे अपग्रेड की कमांड, डी आई कंपाइल की कमांड, और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय की कमांड। उससे हमारा मॉड्यूल रजिस्टर हो जाएगा और सी एस एस वगैरह जो भी होती है मॉड्यूल की वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, पी एच पी बिन मजेंटो सेटअप अपग्रेड एंड
PHP bin Magento setup di compile and PHP bin Magento सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय फोर्सफुली। ये तीन कमांड दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखी है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म चला सकते हैं हम मजेंटो के अंदर। तो एंटर करते हैं तीनों कमांडों को और वन बाय वन ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देन उसके बाद में हमारा मजेंटो रेडी हो जाएगा मॉड्यूल। फिर हम फ्रंट एंड के एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, ठीक है। अपग्रेड की कमांड चल चुकी है दोस्तों। जब तक ये कंपाइल हो रहा है तो मैं इन तीनों कमांडों का एक्सप्लेनेशन कर दूं कि कौन सी कमांड किस काम में आती है। अपग्रेड की कमांड करती है कैशे फ्लश कर देगी सारा का सारा। उसके बाद में आपके मॉड्यूल का जो वर्जन अगर नया है तो वो अपने रजिस्टर यानी कि टेबल में जाके अपडेट कर देगी और जो भी इसका स्कीमा होता है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अपग्रेड का कमांड ये करती है। और फिर इसके बाद में आती है सेकंड कमांड सेटअप डी कंपाइल। ये क्या करती है, ये आपका जनरेटेड फोल्डर होता है, एक टेम्परेरी फोल्डर जनरेटेड, वो डिलीट करके एंड नया एक फोल्डर जनरेट करेगी और उसके अंदर जितने भी हमारे मॉड्यूल्स जो हैं उनकी क्लासेस को जनरेट करके उसके अंदर डालेगी। तो यहाँ से फिर वो ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा एक, ठीक है, जो कि क्लास कंपाइल करके वो जनरेट फोल्डर के अंदर डाल देते हैं जहाँ से यूज़ होता है सब। एंड इसके बाद में आती है तीसरी कमांड सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय। ये क्या करती है, आपके जितने भी लेस फाइल्स हैं ना, वो लेस फाइल्स को कंपाइल करके CSS कन्वर्ट करके वो पब के अंदर स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाल देती है, जिससे कि आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही स्मूथ रहे, ठीक है। तो ये तीनों कमांड की डिस्क्रिप्शन थी, ये कमांड्स इसलिए काम आती हैं। तो दोस्तों हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है कंप्लीट एंड अब चलते हैं हम आगे टेस्टिंग करते हैं चल के। इनका काम हो गया कंप्लीट दोस्तों, इस फाइलों को हम बंद कर देते हैं एंड अब क्रिएट करते हैं लेआउट के लिए फोल्डर एंड फाइल्स, ठीक है। तो फोल्डर बनाते हैं हम व्यू। व्यू के अंदर होगा फ्रंट एंड, क्योंकि हम फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। फ्रंट एंड बैक एंड के लिए होता है तो बैक एंड एडमिन HTML क्रिएट करते। फ्रंट एंड क्रिएट किया, इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करेंगे लेआउट, जिसके अंदर दोस्तों XML फाइल होगी लेआउट्स की, जो भी हमारे लेआउट्स बनते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स, तो दो फोल्डर हो गए। इसमें क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट। पहले हम सारे पेजेस में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, कोई यानी कंटेंट हमारा चलना चाहिए तो हम सारे डिफॉल्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। डिफॉल्ट डॉट XML एंड टेम्पलेट उठा लेते हैं, टेम्पलेट डाल लेते हैं, आई मीन टेस्ट डॉट PHTML, ठीक है। अब इसमें दोस्तों उसी मॉड्यूल से कोड कॉपी करके डाल लेते हैं अपना जो हमें चाहिए। व्यू फ्रंट एंड टेम्पलेट लेआउट एंड डिफॉल्ट, इसको पूरा कॉपी किया हमने, इधर पर डाल लिया XML के अंदर। और जो कोड रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिलीट मार देते हैं। तो हमने सबसे पहले कमेंट डिलीट मार दिया है। मुझे इसके अंदर कोई सा भी कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, मैंने सारा ही डिलीट मार दिया। अब चलते हैं इसमें अपना ब्लॉक ऐड करने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस कंटेनर नेम कंटेंट कंटेंट, ये दोस्तों रेफरेंस कंटेंट जो है हमारा मेन रूट, यानी कि जो हमारा मेन कंटेंट होता है उसके अंदर ब्लॉक क्रिएट हुआ होता है, कंटेनर क्रिएट हुआ होता है। तो उसके अंदर ये ब्लॉक हम डालेंगे, उसके अंदर ही डालेंगे रेफरेंस कंटेनर। अगर ब्लॉक होता हमारा तो ब्लॉक के अंदर। कंटेनर और कंटेनर एंड ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि कंटेनर हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं और ब्लॉक हम PHTML का मिक्सचर बना के यानी कि उसको ऐड करते हैं, ब्लॉक को ऐड करते हैं। तो हमने कंटेनर के अंदर असाइन करना है अपना ब्लॉक,
ब्लॉक असाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्लास हम लेते हैं मजेंटो की कोर कोर क्लास ले लेते हैं, क्योंकि हम उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं डाल रहे, सिर्फ हमने टैक्स शो कराना है फ्रंट एंड के अंदर। मजेंटो फ्रेमवर्क, सॉरी, फ्रेमवर्क एंड मजेंटो फ्रेमवर्क व्यू एलिमेंट टेम्पलेट, ठीक है। अपने क्लास का नाम रख देते हैं, अपने ब्लॉक का नेम रख देते हैं हम डेमो, एंड टेम्पलेट दोस्तों ले लेते हैं यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नेम पीके मैजेंटो डेमो डबल कॉलन, देन उसके बाद में हमने जो अपनी ये टेम्पलेट क्रिएट करी है टेस्ट डॉट पी एस टी एम एल, ब्लॉक को क्लोज कर दिया हमने। ब्लॉक कर क्लोज करना जरा ध्यान से कर देना, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। और जब ये आप क्रिएट करोगे ना, तो अपना मजेंटो डेवलपर मोड में इनेबल कर लेना, सो दैट कि आपको सारे एरर पता चलते रहें। हम टेस्ट खोलते हैं, डेमो बाय पीके मैजेंटो, ये हमने डाल दिया, एंड मेरी तरफ से तो हो गया कंप्लीट। इसको डिलीट मारते हैं, एंड दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आइए कैशे क्लियर करते हैं एंड चेक करते हैं अपने मजेंटो को। पीएचपी बिन मजेंटो कैशे फ्लश। दोस्तों हमने यहाँ पे क्लास की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक असाइन किया है। तो हमें रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपग्रेड चलाना एंड जनरेट सेटअप डी आई कंपाइल चलाना एंड स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय। अगर आप सी एस एस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आया कंटेंट या नहीं। दोस्तों ये देखिए डेमो आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे। यहाँ पे भी हमारा कंटेंट आ गया है कंटेंट के अंदर, ठीक है। ये ब्लॉक्स डिफाइन है अलग अलग तरीके से, तो जहाँ पे जो हमें कंटेंट पहुँचाना है उसको हमें देखना पड़ेगा, इसके बाद में हमें ये पहुँचाना पड़ेगा। इसमें मैं दो टैग और बता देता हूँ आपको। एक तो ये आपने देखा कि मैंने ऐड किया, एंड अभी देखिए मैं चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैग होता है कैशेबल, एक्सएमएल में ही लगता है ये, कैशेबल फॉल्स। इससे क्या होगा, ये इस ब्लॉक का कैसे जनरेट नहीं करेगा। अभी हमने इसको कराया तो उसका कैसे जनरेट होगा। तो हम इसको एक बार क्लीन कर देते हैं, देन उसके बाद में एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, और फिर चेंज करके भी चेक करेंगे। कम ऑन, ओके हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। ओके ये रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसमें हम चेंज करते हैं कुछ भी, ऑथर बाय पुनीत कुमार, एंड अब चेक करते हैं। ये देखिए बिना कैसे फ्लश किए यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो हम उस टेम्पलेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे इनेबल करना है ब्लॉक में या डिसेबल करना है, वो आप इस टैग से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके फिलहाल के लिए हम डिसेबल करके रखते हैं इसको, एंड आगे और क्या बता सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज दैट ये टेक्स्ट आपको इसके इस टाइटल के नीचे लेके आना है, ठीक है, तो हम इसे कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए सर्च करने का तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कॉल यूआरएल कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोलर होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका पहला जो है मॉड्यूल नेम होता है, देन उसके बाद में फोल्डर नेम होता है, उसके बाद में क्लास नेम होती है, ठीक है। तो वो सब एक तीन पैटर्न का मिला के एक यूआरएल क्रिएट होता है,
जो ओवरराइड भी होता है मजेंटो के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे देखोगे ये ओवरराइड होके ये सिंपल सा एक यूआरएल क्रिएट कर दिया। तो इसका जो पैटर्न है इस कंट्रोलर का कॉलोनी का, वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। कंट्रोलर में जाएंगे, ठीक है, एंड ईटीसी, इसका फ्रंट एंड जो कंट्रोलर है वो कैटलॉग होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट एंड रूट्स, रूट्स के अंदर देखोगे ये कैटलॉग के नाम से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब कैटलॉग, ये रूट हो गया हमारा मजेंटो का। एंड इसके बाद में दोस्तों कंट्रोलर पे आ जाते हैं। कंट्रोलर में कैटलॉग प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद में व्यू, ये हमारा फोल्डर नेम हो गया प्रोडक्ट, और उसके बाद में व्यू, ठीक है। अब व्यू, व्यू के अंदर इसी नाम से हमारा जो चल रही है ये पीएचपी चल रही है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, तो हमारा कुछ इस टाइप से क्रिएट होगा ये। इसका यूआरएल देख लेते हैं, एक सेकेंड क्या बन रहा है। इंस्पेक्ट, आईडी उठा लेते हैं। इसकी आईडी है प्रोडक्ट 181, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी कॉल कर सकते हैं, कैटलॉग प्रोडक्ट व्यू, ठीक है, आईडी। देखा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर है। तो इस कंट्रोलर से हमारा व्यू क्रिएट होता है, जो कुछ इस टाइप से क्रिएट होगा। व्यू, व्यू हमारा ये बनेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट एक्सएमएल। तो इस फाइल को हमें सर्च करना है इसके व्यू के अंदर, ठीक है, लेआउट के अंदर आई मीन। तो चलते हैं कंट्रोलर छोड़ के व्यू के अंदर, एटीसी भी छोड़ देते हैं, व्यू, फ्रंट एंड, लेआउट, कैटलॉग प्रोडक्ट व्यू। दोस्तों देखिए सेम है, ठीक है, ये कंट्रोलर से मैच करता है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर। डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम अपना एक नया फोल्डर क्रिएट यानी कि फाइल क्रिएट करेंगे, जो हमें अपडेट करना है मॉड्यूल्स को, ठीक है। आई मीन प्रोडक्ट पेज पे हमें अपना कंटेंट अपडेट करना है, तो उसके लिए नया एक फाइल क्रिएट करेंगे हम, कैटलॉग प्रोडक्ट व्यू डॉट एक्सएमएल। एंड इसके अंदर सब कुछ डाल देंगे। एंड हमें क्या चाहिए इसके अंदर, मेन टाइटल चाहिए। तो मेन टाइटल चेक कर लेते हैं, इसको डिलीट करेंगे, ये कंटेंट भी डिलीट मार देते हैं, किसी काम का नहीं है। इसके अंदर बॉडी, बॉडी हम बाद में डिलीट मारते हैं। एट्रीब्यूट देखते हैं, एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कंपोनेंट की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। मेनली मुझे जो ज़रूरत है ये मिल गया मुझे, टाइटल, रेफरेंस ब्लॉक टाइटल, ठीक है। तो आइए बाकी सारा डिलीट मार देते हैं हम, एंड फिर उसमें अपडेट मारते हैं। ओके, ये सारा डिलीट मार दिया हमने, इधर से बॉडी भी डिलीट मार दो। रेफरेंस हमारा ये रहेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हटा दो अभी फ़िलहाल के लिए। अब इसके अंदर हमें अपना ब्लॉक असाइन करना है। इसके अंदर टाइटल के अंदर हमें डालना है अपना ब्लॉक, क्योंकि हमें टाइटल के नीचे चाहिए ना। तो हम यहाँ पे अपना ब्लॉक डाल दिया, और फ्रंट एंड में चेक करते हैं आया नहीं आया। दोस्तों फिलहाल तो नहीं आया है। ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि नेम दोनों के सेम हो गए हैं। तो इसका नेम डिफरेंट कर देते हैं हम, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर भी सेम नेम चल रहा है और इसके अंदर भी। तो इसको कर देते हैं टाइटल, ठीक है। एंड इसको अब रिफ्रेश करते हैं। नहीं आया दोस्तों। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, सॉरी दोस्तों, मुझे इसको कैशे फ्लैश करके चेक करना पड़ेगा। आई थिंक कैशे जनरेट हो चुका है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग ओवर देयर। कम ऑन, रिफ्रेश।
तो दोस्तों कैशे फ्लश करने के बाद में देखिए आपका यहाँ पे आ गया है। तो आप सारे लेआउट्स में से जाके इस तरह देख के अपने अपडेट्स कर सकते हो ब्लॉग के। ओके। एंड सपोज दैट अब आपको नया इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कि अपने प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू निकालना है और उसके बाद में यहाँ पे शो कराना है, या फिर स्टैटिक ब्लॉक से ही आपको शो कराना है। तो उसके लिए यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे अपना एक ब्लॉक फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर अपना जो भी क्लास बनानी है वो क्लास बना लेंगे। मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, प्रोडक्ट डॉट पी। ठीक है। और इसमें अपनी क्लास इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नेम स्पेस पी के मजेंटो डेमो ब्लॉक। ठीक है। ये नेम स्पेस करा हमने। एंड क्लास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो हमारा ये क्लास नेम है, फाइल नेम और क्लास नेम सेम ही होना चाहिए। इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे मजेंटो फ्रेमवर्क व्यू एलिमेंट एली एलिमेंट एलिमेंट टेम्पलेट। ओके, ये हो गया। ये हमारी क्लास तैयार हो गई। एक यहाँ पे हम पब्लिक पब्लिक फंक्शन ले लेंगे। पब्लिक फंक्शन गेट माई वैल्यू, रिटर्न माई वैल्यू फॉर पुनीत। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, एक सेकेंड, पब्लिक फंक्शन लिखना भूल गया क्या, फंक्शन। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया है अपना, एक माई वैल्यू। ठीक है। तो इसको मैं कॉल करा सकता हूँ अपने सीधा टेम्पलेट में। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्लास क्रिएट करी है मैंने, ठीक है, इस क्लास को मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। पीके मैजेंटो डेमो ब्लॉक प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब जो भी मेथड मेरे ब्लॉक यानी कि इधर पे ब्लॉक में क्रिएटेड है वो सारे एक्सेस हो जाएंगे मेरे टेम्पलेट पे, ये ब्लॉक के थ्रू। तो मैं एक बार कॉल करता हूँ यहाँ पे। उससे पहले दोस्तों इसको डिफ़ॉल्ट से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेथड इंप्लीमेंट करूँगा ना मैं, तो ये टेम्पलेट भी यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। तो थोड़ा एरर फेंकने की चांसेस, चांसेस क्या, चांसेस होंगे ही होंगे। वो एरर आएगी आएगी, अनडिफाइंड मेथड बताएगा वो। ठीक है। तो मैं ये वाला फिलहाल के लिए ब्लॉक कमिट कर देता हूँ। ये कमिट कर दिया मैंने। और यहाँ पे अपना मेथड कॉल करेंगे। ठीक है। स्पैन 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 स्टाइल, इसको थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, कलर रेड, जिससे दिखने में अच्छा लगे। PHP बिन PHP इको डॉलर दिस, हम अपने ब्लॉक को दिस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। एंड अपने मेथड को कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। तो जो मैंने वैल्यू डाली है वहाँ पे, वो यहाँ पे मेरे को शो करेगी। और उससे पहले दोस्तों मुझे यहाँ पे ये क्लास जनरेट करानी पड़ेगी। फिलहाल अगर सिंपल ऐसे ही हम कॉल करा के देखते हैं एरर आता है या नहीं आता है। ठीक है। सीधा कैशे फ्लश कर लेते हैं, सिर्फ कैशे फ्लश किया एंड कॉल करके देखते हैं एरर आती है नहीं आती है। आनी चाहिए। पुनीत कुमार माई वैल्यू। दोस्तों डिप्लॉय मोड यानी कि डेवलपर मोड पे है, दैट्स वाई इसने ऑटोमेटिकली क्लास जनरेट कर ली है। ठीक है। मैंने कलर रेड डाला था यार इधर पे, क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, कलर।
ओके, ठीक है दोस्तों, ये मेरा वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, आप कोई सी भी इस ब्लॉक के अंदर कोई सी भी क्लास इंप्लीमेंट करके उसकी वैल्यू लेके आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वैल्यू को फैच करके लगा सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, सो दैट आई विल generate the separate video, dedicated video for you. Okay, thank you for watching.